मैनेजमेंट सीखना है। टाइम मैनेजमेंट करना है मतलब क्या करना है? जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में अपना टाइम टेबल होता है कि कौन से दिन, कौन से वक्त, कौन सा पीरियड होगा, हम तो जानते हैं। लेकिन टाइम टेबल स्कूल के लिए रहना चाहिए, ऐसे नहीं। आपके पूरे आयु का टाइम टेबल आपके पास चाहिए कि दिन में इतने घंटे होते हैं, उसमें से इतना स्कूल के लिए है, इतना पॉलिटेक्निक के लिए है, इतना कॉलेज के लिए है, इतना पढ़ाई के लिए है, इतना सोने के लिए है, इतना घर में काम करने के लिए, इतना दोस्तों के लिए है, इतना पढ़ाई के लिए, इतना खेलने के लिए। आपका जो अग्रक्रम है, आपकी जो प्रायोरिटीज है, उसके हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट करना इसी उम्र में शुरू करना चाहिए। दुनिया के हर एक सक्सेसफुल आदमी का अपना एक रवैया होता है, लेकिन ये सबका जो कॉमन सूत्र है, वो कॉमन सूत्र ये है कि इन्होंने अपने वक्त का बहुत ही अच्छा नियोजन किया है। सो टाइम मैनेजमेंट मस्ट बिकम a very important integral part of your day-to-day life, going way beyond your schooling. This is the fourth one. Fifth one, पांचवा सूत्र मेरा जो है वो है कभी भी शॉर्टकट लेना नहीं। शॉर्टकट कभी लेना नहीं चाहिए। और शॉर्टकट लेने का जो नसीहत जो आपको देते हैं उनसे जरा बच के रहिए। अभी पहले कुछ बरसों के पहले मुझे याद है, वो मराठी न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा ऐड आता था, अर्ध्या तासात फाड़ इंग्रजी बोलायला शिकवीन। यू नो व्हाट इट इज, कि आधे घंटे में आपको फाड़ अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे। तो मैंने कहा था तब मैं जब कुलगुरु था, वाइस चांसलर था, कि ये जो महानुभाव है वो अगर मुझे मिलेंगे तो उनको मैं खाड़ उनके आवाज निकालूंगा, क्योंकि आधे घंटे में अंग्रेजी सीखने वाला और सिखाने वाला ये दोनों अभी तक पैदा नहीं हुए हैं और पैदा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो उसके लिए जो परिश्रम करने की जरूरत है वो आप कर लीजिए ना। वो शॉर्टकट अगर आप लेंगे तो आपको एक्सपोज होने में 5 मिनट भी नहीं लग सकते। जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए जो टाइम मैनेजमेंट करना है, उसके लिए टाइम की जो लागत करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो करने के लिए, उसके लिए जो परिश्रम है वो करने के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। अदरवाइज यू डोंट वांट इट। इफ यू वांट इट यू मस्ट वर्क हार्ड एट इट। जो आराम से आसानी से मिल जाती है उसका कोई मूल्य नहीं होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो जो भी आप चाहते हैं उसको हासिल करने के लिए जो भी जरूरी है वो करना चाहिए और उसमें कभी शॉर्टकट नहीं लेना। ये पांचवा सूत्र है। छठा जो सूत्र है, सिक्स्थ प्रिंसिपल दैट आई हैव इज दैट कीप योर माइंड ओपन। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसमें सबसे उत्तम शिक्षा जहां मिलती हो वहां जाके हासिल करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। उसमें उसके बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। मैं आपसे जरूर कहूंगा, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ डिवाइन, जिसको कह सकते हैं, ऐसी क्वालिटी हर एक आदमी में, हर एक व्यक्ति में है। जिसको टोटली यूजलेस कहेंगे, ऐसी व्यक्ति खुदा ने तैयार ही नहीं की है। अपने आप में क्या खासियत है, क्या खामियत है, उसको आप ढूंढिए। वो कोई विषय में हो सकती है, कोई शास्त्र में हो सकती है, कोई कला में हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स में हो सकती है। आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर, वो जब स्कूल में था बिल्कुल ही रद्दी स्टूडेंट था, वो उसको हर एक वर्ष आगे चढ़ाना पड़ता था, लेकिन उसने क्रिकेट में कितना असामान्य एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया है। उसका मतलब है कि उनमें जो डिवाइन क्वालिटी था वो स्पोर्ट्स का था और वो क्रिकेट का था। ये ढूंढने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में मदद करना, ये शिक्षा का सही मायने से काम होता है। तो आपको जहां से भी आपने जो फील्ड चूज किया है, सिलेक्ट किया है, उसमें सबसे अच्छी शिक्षा, सबसे अच्छा शिक्षण और प्रशिक्षण जहां उपलब्ध हो वहां जाके आपको हासिल करना है। ये छठा प्रिंसिपल। सातवां प्रिंसिपल है, आप जिस उम्र में है उस उम्र में ये बहुत होता है, और मैं देखता हूं कि ये उम्र में कभी कभी मां बाप का बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लगता है कि ये बहुत बोलते रहते हैं, ये क्यों नहीं किया, वो उसका देखो कैसे होगा, तेरा क्यों नहीं हुआ। और हम लोग गुस्सा करते हैं, कभी कभी बैक आंसर भी कर देते हैं, उल्टा उत्तर भी दे देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके माता पिता का आपके आयु में जो स्थान है उसको कभी मत भूलिए, कभी मत भूलिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके, उनका एक बहुत बढ़िया वचन है। उन्होंने कहा था कि अपने भारतीय संस्कृति में पिता का जो स्थान होता है, माता पिता का जो स्थान होता है, वो घर के छत के बराबर जो होता है। जब छत होता है
तो उसका होना आप एज्यूम कर लेते हैं। जब वो नहीं होता है तब आपको पता चलता है कि दुनिया में आप कितने एक्सपोज हो गए। तो उस अवस्था में जाने के पहले आपको आपके माता पिता का जो रोल है वो ध्यान में रखना चाहिए। और नेवर फॉरगेट दैट दे आर पार्ट ऑफ योर टीम, दे आर ऑन योर साइड, दे आर नॉट योर एनिमीज। सो व्हाट दे विल टेल यू, प्लीज लिसन टू देम केयरफुली। उनका सम्मान करना सीखे। इसका मतलब यह नहीं कि आपको चुपचाप वो जो भी कहेंगे वो करना है। आप वो जो कहेंगे उसको सुन लीजिए और उसके ऊपर गौर कीजिए, और फिर आपको जो उचित लगेगा वो उनको बोल के आपको करना चाहिए। और साथ साथ मैं, पेरेंट्स भी यहां है तो पेरेंट्स को भी बताना चाहता हूं, कृपा करके आपकी जो महत्वाकांक्षा फुलफिल नहीं हो गई है उसको अपने बच्चों पर मत ला दिए। मैं देखता हूं बहुत बार ये होता है, बहुत बार ये होता है, आप में जो डिवाइन क्वालिटी है वो अलग थी, आपके बेटे में, बेटी में जो डिवाइन क्वालिटी होगी वो अलग होगी। तो आपकी जो इच्छा पूरी नहीं हो गई है उसको कृपा करके, और मैं देखता हूं मिडिल क्लास फैमिलीज में, बंबई में, पुणे में, सब जगह देखता हूं 60-70% लोग अपने बच्चों को अपना जो पूरा नहीं हो गया था अपनी महत्वाकांक्षा जो पूरी नहीं हो गई थी उसको लादने की कोशिश करते। कृपा करके मत कीजिए। और मैं बच्चियों से ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई इंपोज करने की कोशिश करे तो अपनी अंदर की जो आवाज है उसको सुनिए कि आपको क्या करना है, और उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। वो किसी के प्रेशर में आके आप बिल्कुल डिसीजन मत लीजिए। तो ये 7वां प्रिंसिपल था। 8वां प्रिंसिपल जो मेरा है वो जो है वो सोशल कमिटमेंट का है। हम लोग the pace of life has increased so much that you have to keep running to stay in the same place. जिस जगह में आप है वहां टिकने के लिए आपको दौड़ के रहना पड़ता है। इस मामले में हम भूल जाते हैं कि जब हम बढ़ते जाते हैं तो हमारी जब तरक्की होते जाते रहती है तब उस तरक्की में समाज का बड़ा हिस्सा होता है। हम समाज से बहुत चीजें लेते लेते आगे चले जाते हैं। ये जो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के जो लोग हैं इनको कुछ काम धंधा नहीं है इसलिए थोड़ी कर रहे हैं। ये समाज का जो ऋण है, समाज का जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट को अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति को चाहिए कि जैसे आपकी तरक्की होते जाएगी आप ये मत भूलिए कि समाज को यू ओ समथिंग टू द सोसाइटी फ्रॉम विच यू हैव टेकन सो मच, सो यू मस्ट हैव अ पार्ट ऑफ योर टाइम। अभी जैसे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर काजी साहब है, he is a very successful professional, but see, he spends a part of his time for the social commitment. This is what everybody should emulate, that as you are going up, as you are progressing, never forget that you have taken a lot from the society, and a part of what you are getting must be passed on to those who deserve it, those जो पिछड़े हैं उनको देना ये आपकी जिम्मेदारी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका एहसास आपको होना चाहिए। सो दिस इज द 8th प्रिंसिपल। और 8th प्रिंसिपल में मैं आपको बताना चाहता हूं, और आई फील वेरी सैड दैट देयर इज अ जनरेशन नाउ, यंग पीपल हु नो एवरीथिंग लेटेस्ट जो हो रहा है। आईटी वाले लोगों में ये ज्यादातर होता है। पुणे में मैंने देखा है, मैं पुणे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, उसके कितने स्टूडेंट है पता है? 6,50,000 students. So it's a huge university, the largest traditional university in the world. वहां पर मैंने देखा है कि यंगर जनरेशन में काफी लोग, आईटी वाले जो लोग होते हैं, ज्यादातर, सब लोग नहीं होते हैं, उनको लेटेस्ट क्या हो गया है उनके विषय में, लास्ट वीक के जर्नल में क्या है ये पता होता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि उनके पैरों के तले क्या चल रहा है, उनको अपने फैमिली में क्या चल रहा है इसका एहसास नहीं होता। जिस समाज से वो आए हैं वो समाज में क्या कठिनाइयां है, क्या समस्याएं हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं होता है। ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। यू नो, आई हैव गिवन अ स्पेशल नेम फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल। आई कॉल देम हाई IQ मोरॉन्स, उच्च बुद्धियांक वाले निर्बुद्ध लोग। अगर आपको आपके सामाजिकता का एहसास नहीं है तो आप चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, आप निर्बुद्ध ही कहलाएंगे अगर आपको सोशल कमिटमेंट का एहसास न हो तो आपको यह चाहिए कि आप जैसे तरक्की करते जाएंगे
तो समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है इसका पूरी तरह से एहसास आपको होना चाहिए। और 9th